मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जल्द सख्ती खत्म होगी, ये सवाल बहुत आज के संदर्भ को देखते हुए, परिस्थितियों को देखते हुए बड़ा बना हुआ है। तो जल्द खत्म होगी सख्ती, ये सवाल इसलिए क्योंकि जैसा दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने कहा था वही हो रहा है। कोरोना की ये नई वेव जितनी रफ्तार से ऊपर गई थी उतनी ही तेजी से नीचे भी आ रही है। दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से सामने आ रहे आंकड़े भी इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि कोरोना का डाउनफॉल धीरे धीरे शुरू हो गया है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है, स्वाभाविक है, क्या जल्द सख्ती खत्म होगी? क्योंकि सरकारों ने ही कहा था अगर कोरोना का मीटर डाउन हुआ तो सख्ती में ढील दी जाएगी। क्या जल्द खत्म होने वाला है कर्फ्यू? क्या वीकेंड लॉकडाउन से भी मिलने वाली है राहत? डाउन हो रहा कोरोना, क्या अब मिलेगी छूट? जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक नगरी मुंबई में अब कोरोना के मामलों में कमी आ रही है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही सख्ती में भी छूट मिल सकती है। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में रविवार को 18,286 नए कोरोना केस दर्ज किए गए, जबकि शनिवार को 20,718 नए मामले आए थे। मुंबई में भी रविवार को कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की गई थी। वहीं मुंबई में पिछले 24 घंटों में 7,895 नए केस आए और 11 मरीजों की मौत हुई, जबकि शनिवार को मुंबई में 10,661 नए मामले आए थे। इसी तरह हरियाणा में भी कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। पिछले 2 दिनों के कोरोना नंबर्स पर गौर करें, सोमवार को हरियाणा में कोरोना के 8,900 नए केस आए और 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि रविवार को हरियाणा में कोरोना के 9,050 नए केस आए थे और 7 लोगों की मौत हो गई थी। IIT मद्रास ने भी दावा किया है कि R वैल्यू कम हो रही है, जो महामारी की धीरे धीरे खत्म होने की ओर इशारा करता है। दिल्ली, हरियाणा समेत तमाम राज्यों की सरकारों ने माना कि सख्ती की वजह से कोरोना के मामलों में गिरावट आ रही है। ऐसे में अगर कोरोना के ग्राफ में डाउनफॉल जारी रहा तो सख्ती में भी ढील दी जा सकती है। इसलिए लोगों से अपील है कि कोरोना को रोकने में सरकार की मदद करें, ताकि सरकार आपको कर्फ्यू, रेड जोन और मिनी लॉकडाउन जैसे नियमों से छूट दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो क्या जल्द खत्म होने वाला है कर्फ्यू? क्या वीकेंड लॉकडाउन से भी मिलने वाली है राहत? डाउन हो रहा कोरोना, क्या अब मिलेगी छूट? इस विषय को लेकर, तमाम परिस्थितियों को लेकर ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आर्थिक नगरी मुंबई में अब कोरोना के मामलों में कमी आ रही है। जैसा कि विशेषज्ञ, वैज्ञानिक, डॉक्टर भी लगातार इस बात को कह रहे थे कि कोरोना का जो उफान है अब उसके बाद डाउनफॉल देखने को मिलेगा। जितनी तेजी के साथ कोरोना ऊपर जाएगा उतनी ही तेजी के साथ नीचे भी आएगा। क्या वो परिस्थितियां बन रही है? क्या सख्ती कम होने वाली है? ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो आपको बता दें, अलग अलग जगहों से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख करेंगे, आपका तारुफ करवाते हैं। आपको बता दें कि मेरे साथ करनाल से जुड़ गए हैं लक्ष्य वर्मा, और न्यूज रूम से मेरे सहयोगी करण खुराना भी जुड़ गए हैं, और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी रवि कालीरमन भी जुड़ गए हैं। तो रवि, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा। फिलहाल प्रदेश में क्या डाउनफॉल देखने को मिल रहा है? क्या ऐसा कहा जा सकता है कि प्रदेश सरकार अब सख्तियों को कम करने वाली है? से जो कोरोना है वो जिसकी रफ्तार है वो थोड़ी सी कम गई है, वो थोड़ी सी कम है। जिसे अगर रविवार की करें तो बात करें तो करीब 9,000 के आसपास जो है वो केस आए थे। कल की अगर 24 घंटे की बात करें तो 89 के आसपास जो केस आए हैं। पिछले कुछ दिनों से जो रफ्तार है वो कम हो रही है, लगातार जो केसेस वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे थे। ऐसे में थोड़ी सी राहत भरी खबर जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं अगर लॉकडाउन की बात की जाए या फिर ढील की बात की जाए, जिस प्रकार से लगातार पाबंदियों का दायरा बढ़ाया जा रहा था, अब कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कमाने शुरू हुए हैं, जिस प्रकार से लगातार बात की जा रही थी, अगर केसेस कम आते हैं या फिर जो कोरोना है उसका असर कम होता है तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की छूट वो देनी सरकार शुरू कर देगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हल्की फुल्की जो है गिरावट दर्ज की गई है। फिलहाल अभी तक सरकार इसी प्रकार की किसी मूड में नहीं नजर आ रही, जब तक के आधे से कम नहीं रह जाते या फिर
और ज्यादा डाउनफॉल अगर इस कोरोना की गिरावट में आता है तो सरकार हल्की फुल्की राहत देने के मूड में नजर आएगी, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से हमने देखा है कि धीरे धीरे करके जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है उसके भी केसेस आए हैं, या फिर डेल्टा वेरिएंट है, या तमाम जो वेरिएंट है, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अब जो कोरोना का ग्राफ बढ़ा था तेजी से, एक हफ्ते की अगर हम पिछले एक हफ्ते या 10 दिन की बात करते हैं तो जिस हिसाब से ग्राफ बढ़ा था वो काफी तेजी के साथ बढ़ा था। तो कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन लोगों ने लगवाई है, ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो सरकार की जो पाबंदियां हैं, SOPs जो सरकार ने जारी कर रखी है, या केंद्र सरकार की बात करें या हरियाणा सरकार की, लोग उसको फॉलो करने लगे हैं। कहीं ना कहीं सेकंड वेव में सरकार से पूरी इस महामारी ने अपनी प्रेशर जो है वो दिखाई थी, हॉस्पिटलों पर जो प्रेशर पड़ा था वो तमाम लोगों के सामने। लोग नहीं चाहते किसी प्रकार का लॉकडाउन हो, उसके ही चलते कहीं ना कहीं अब तमाम जो रूल्स है उनको फॉलो किया जा रहा है, वैक्सीनेशन है वो ली जा रही है, या फिर और जो प्रिकॉशंस है उनकी पालना की जा रही है। तो ऐसे में अब थोड़ा सा ग्राफ कम जरूर आया है, लेकिन सरकार फिलहाल किसी मूड में नजर नहीं आती कि जो पाबंदियां हैं उनको थोड़ा सा कम किया जाए। ठीक है रवि, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ करनाल से लक्ष्य वर्मा भी जुड़े हुए हैं। लक्ष्य वर्मा, फिलहाल करनाल में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है, टेस्टिंग ट्रैकिंग को लेकर क्या स्थिति है, वैक्सीनेशन को लेकर क्या स्थिति है? बिल्कुल, यह जिस तरीके से पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो रविवार के दिन का अगर बात की जाए तो 360 कोरोना के कल नए मामले सामने आए थे, जिसमें से 260 मामले हैं वो ठीक होकर वो घर की ओर रुख भी कर चुके हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सरकार हो, जिला प्रशासन हो, वो अब सख्ती की तरफ रुख कम करती हुई नजर जरूर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से कोरोना जो केस हैं वो निरंतर में जरूर आ रहे हैं, कम जरूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से लोगों में एक भ्रम था कि पिछले वर्षों की तरह ही क्या लॉकडाउन लग सकता है, तो ऐसी स्थिति अभी बिल्कुल देखने को नहीं बन रही। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उनसे भी साफ तौर पर यही कहना चाहेंगे कि ऐसी स्थिति बिल्कुल भी अभी देखने को बिल्कुल भी नहीं बन पा रही कि जहां लॉकडाउन की स्थिति बन सकती, क्योंकि लगातार कोरोना का जो ग्राफ है वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। चाहे देश की बात की जाए, प्रदेश की बात की जाए, चाहे शहरों की बात की जाए, तो लगातार कोरोना के जो केस हैं वो लगातार कम होते नजर आ रहा है। अगर वैक्सीनेट की बात की जाए तो मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं, काफी जो पहले संख्या के अंदर जो लोग पहुंचते थे, तो अब वो ही करनाल का जो सिविल अस्पताल है जहां पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था, वो स्थितियां देख सकते हैं, जहां पर कुर्सियां अब खाली हो चुकी हैं। लोगों ने अधिकतर जो वैक्सीनेट है वो करवा लिया गया। अंदर की भी तस्वीरें आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लोग हैं वो भी पहुंच रहे हैं, कुछ लोग हैं जो कुछ ही संख्या के अंदर जो लोग हैं अब वो पहुंचना शुरू जरूर हुए हैं, क्योंकि सुबह से हम इसी स्टेज पर खड़े थे, जहां पर इसी केंद्र पर जरूर खड़े थे। वहां पर आप देख सकते हैं स्थिति है वो बिल्कुल खाली होती नजर आ रही है। कुछ चुनिंदा ही लोग हैं जो अब वैक्सीनेट करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कर्मचारी एक बार उनसे जानकारी ले लेते हैं। सर, क्या कुछ स्थिति है आज के वैक्सीनेशन? आज अभी तक जो है 68 हो गई है, और पहले से वैसे लोग कम हो गए हैं, कुछ ठंड के कारण हो गए हैं और कुछ का भी डोज का टाइम नहीं हुआ है। तो अभी आने वाले टाइमों में जैसे ही मौसम भी ठीक होता है तो प्रिकॉशन डोज की भी हमारी कलेक्शन कम आ रही है, क्योंकि मौसम की वजह से अभी जैसे ही मौसम ठीक होएगा लोग आएंगे। कुछ लोगों का भी टाइमिंग नहीं हुआ, इसलिए थोड़ी सी भीड़ कम है। तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो अधिकतर जो वैक्सीनेट है वो हो चुका है, बहुत वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, क्योंकि जो फर्स्ट डोज काफी लोगों की हो चुकी है। फर्स्ट डोज के कम लोग आ रहे हैं, सेकंड डोज के ज्यादा आ रहे हैं। वो सेकंड डोज के भी लोग इसलिए रुके हुए थे क्योंकि उनका अभी टाइमिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। तो पहले कितने रहती थी? पहले जो स्थिति थी हमारी, जो आज से पिछले हफ्ते की स्थिति थी, वो थी 600 से 700 की थी, जो अब होकर 250 से 300 ही हो रही है। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन सेंटर की आपको स्थिति दिखा रहे हैं, जहां पर जो वैक्सीन लगवाने जो लोग पहुंच रहे हैं, अब उनकी भी संख्या है वो धीरे धीरे कम होती नजर आ रही है। जो स्वास्थ्य विभाग के जो टीकाकरण जो कर रहे हैं, एक बार उनसे भी जानकारी। मैम, क्या कुछ स्थिति है आज की, क्या कुछ बताना चाहेंगे आज के लिए? आज का अभी चल रहा है, अभी आ रहे हैं लोग, जैसे बूस्टर के लिए भी आ रहे हैं, और उसके लिए बच्चों का थोड़ा सा है अभी कम, क्योंकि स्कूलों में ऑलमोस्ट वैक्सीनेशन हो रहे हैं, तो इसलिए। पहले आंकड़ा क्या रहता था, अब क्या आंकड़ा रहता है? पहले तो जैसे बीच में आपने देखा हमारे 400, 500, 700 तक भी इंजेक्शन गए हैं, लेकिन अभी चल रहे हैं ऐसे 300, 250, 300 के आसपास। तो संख्या बिल्कुल जरूर कम होती जरूर नजर आ रही है। जहां आप देख सकते हैं कि जो सरकारी हॉस्पिटल है उसकी आपको स्थिति आप दिखा रहे हैं, जहां पर अब वैक्सीनेट करवाने के लिए जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो जरूर कम होती हुई नजर आ रही है। यश, ठीक है लक्ष्य, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि मेरे सहयोगी मुकेश मंडल भी जुड़ गए हैं। मुकेश मंडल, देश में, प्रदेश में कोरोना को लेकर क्या स्थिति है? क्या ये स्थिति इशारा कर रही है कि प्रदेश सरकारें अब सख्ती में थोड़ा ढिलाई बरतने वाली है, थोड़ा रियायत देने वाली है? क्या ये कहा जा सकता है क्या आंकड़ों को देखते हुए?
मुकेश, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? बताइए। सवाल यहाँ पर यह है, क्या देश और प्रदेश में जिस तरीके से स्थिति बन रही है, क्या वो इस बात की इजाजत दे रही है? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है, आंकड़ों में थोड़ा कमी देखने को मिली है, और सटीक आंकड़े की बात करें तो 4% की कमी देखने को मिली है कल की अपेक्षा आज। तो क्या स्थितियां इस बात की इजाजत दे रही है कि प्रदेश सरकारें थोड़ा सख्ती में ढिलाई बरतें? तो आपने दिल्ली की हम बात कर लेते, पहले तो दिल्ली में आपने देखा सत्येंद्र जैन जो है स्वास्थ्य मंत्री या अरविंद केजरीवाल की बात करें, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब तक मामले आते रहेंगे तब तक हम जो सख्तियां बढ़ाते रहेंगे, लेकिन लॉकडाउन हम किसी स्थिति में नहीं लगाएंगे। लेकिन फिलहाल हम बात करें तो दिल्ली में उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जैसे जैसे प्रतिबंध लगे हैं वैसे वैसे यदि मामलों में कमी आएगी तो हम सोचेंगे और तमाम जो प्रतिबंध है उसको धीरे धीरे हटाएंगे। और माना यह जा रहा है यदि ऐसा ही रहा, यदि इसी तरह से आंकड़े आते रहे तो ये वो दिन दूर नहीं जब दिल्ली में जो तमाम पाबंदियां है उसको हटाया जाए। हालांकि बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में आपने देखा कि पिछले 3 दिनों से जो मामले हैं वो लगातार कम होते आ रहे हैं, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि दिल्ली की में जैसे ही मामले बढ़े थे, हालांकि वैज्ञानिक पहले कह रहे थे जैसे ही मामला बढ़ रहा है वैसे ही तमाम जो गतिविधियां हैं वो कम हो रही है, लेकिन अब जाकर कहीं ना कहीं राहत वाली खबर ये है कि ये तमाम जो मामले बढ़ते हुए मामले थे अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये इसको लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग भी काफी खुश नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जो मामले थे वो आपने देखा कि 20,000 क्रॉस कर चुका था, लेकिन अब मुकेश, कहीं दिल्ली में जो मामले कम सामने आ रहे हैं, कहीं इसकी वास्तविकता ये तो नहीं कि दिल्ली सरकार ने टेस्टिंग कम कर दी हो? देखिए, दूसरी वजह ये भी है क्योंकि अमूमन हम देखते थे, खुद मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, क्योंकि कई जगह मैंने देखा था दिल्ली में जो टेस्टिंग जहाँ पे पहले होती थी, लेकिन अब जाकर वहाँ पे टेस्टिंग नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी इसमें सुनिश्चित ये भी बनी है कि क्या जो टेस्टिंग की जो प्रक्रिया थी उसको खत्म कर दिया गया है या उसको बंद कर दिया गया है, इसी वजह से मामले कम आ रहे हैं। हालांकि जो भी मामले हो, लेकिन मामले तो कम आ रहे हैं, लेकिन टेस्टिंग की प्रक्रिया भी कहीं ना कहीं दिल्ली में कम कर दी गई है। एक ये भी वजह है जिसको लेकर सरकार हालांकि आगे छुपा सकती है, लेकिन जो जमीनी हकीकत है तो उसमें आपने देखा कि कई मेट्रो स्टेशन से पहले दिल्ली गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया कहे या हम टेस्टिंग की प्रक्रिया कहे उसके लिए स्टाफ तैनात किए थे, लेकिन अब वो आपको काफी कम मात्रा में रह गए हैं, कई स्टेशनों से वो हटा दिए गए मेट्रो स्टेशन से। तो कहीं ना कहीं ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन जो भी वजह हो दिल्ली में जो आंकड़े आ रहे हैं वो कम आ रहे हैं। जी ठीक है मुकेश, मैं आपके पास लौटूंगा, चूंकि न्यूज रूम से मेरे सहयोगी करण भी मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। करण, देश में ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर हर पैमाने पर अगर देखें, चाहे पॉजिटिविटी रेट की बात हो, रिकवरी रेट की बात हो, टेस्टिंग की बात हो, वैक्सीनेशन की बात हो, सबसे बेहतर स्थिति में कौन सा राज्य दिखाई दे रहा है? जी देखिए, देश की बात करूं तो देश में 24 घंटे में 2,98,000 केस सामने आए, लेकिन 2 महानगरों दिल्ली और मुंबई में जो है केस के जो आंकड़े हैं वो जरूर कम हुए हैं, जो कि राहत की बात है। ऐसे में कहा जा सकता है कि आने वाले समय में इन 2 महानगरों में पाबंदियों से थोड़ी राहत मिलेगी। इस बीच हरियाणा में भी जो 9,000 के आसपास केस आए थे रविवार को, आज सोमवार में 8,000 के आसपास केस आए, जो कि कमी देखी गई है। वही रविवार को सत्येंद्र जैन जो कि स्वास्थ्य मंत्री है दिल्ली के, उन्होंने कहा था साफ तौर पे कि दिल्ली में जो है कोरोना का जो पीक है वो आ चुका है और आने वाले समय में केस में और कमी आएगी। उन्होंने दरअसल स्पष्ट तौर पे ये भी कहा कि कोरोना की जो टेस्टिंग है उसमें बिल्कुल भी कमी नहीं की गई है, और जो ये केसों में जो कमी आई है वो पाबंदियों के चलते आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कल को कोई स्वास्थ्य मंत्री, कोई केंद्रीय मंत्री कोई इस तरह के सवाल ना उठाए कि टेस्टिंग में कमी की गई है तभी दिल्ली में केसेस कम आ रहे हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर इस चीज को नकारा कि टेस्टिंग में किसी तरह की कोताही नहीं बरती गई, टेस्टिंग नहीं कम की गई, ये केवल जो है पाबंदियों के चलते केस कम आ रहे हैं। हालांकि ये देखने वाली बात है कि आने वाले समय में दिल्ली में और कितने केस कम आते हैं, ये पीक बढ़ता है। वही वैक्सीनेशन को लेकर भी कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी एक वजह मानी जा रही है जिसकी वजह से केस जो है कम आ रहे हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन लगातार जो है उसको बूस्ट दिया जा रहा है, वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और हरियाणा में तो जबकि जो है स्कूलों में पहले जो प्रदेश में 18 साल से उम्र के जो लोग थे उनको वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन अब किशोरों के लिए भी स्कूलों में वैक्सीनेशन अनिवार्य कर दिया गया है। इसी बीच जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी चिंता जताई है, जो लोग वैक्सीन से बच रहे हैं, जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है। इस पर केंद्र सरकार ने जवाब देते हुए कहा है कि हम सब लोगों को वैक्सीन लगवा। मैं आपको माफी के साथ रोकना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। प्रोफेसर साहब, क्या प्रदेश की कोरोना को लेकर स्थितियां फिलहाल इजाजत दे रही है कि प्रदेश सरकार थोड़ा सख्ती में ढिलाई बरते? आज प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है।
देखिए, कोरोना एक रियलिटी है और ये तीसरी वेव जो हमारे सामने खड़ी है जी, इसमें ढिलाई का तो अभी प्रेशर नहीं उठता। शायद सरकार मुस्तैद थी, लोगों ने साथ दिया और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन किया, इतना उल्लंघन नहीं किया गया कोविड नियमों का। इसी कारण से शायद हम देख रहे हैं कि कुछ केसेस में कमी आई है, लेकिन इस क्रम को हमें बढ़ाना है। जब तक कोरोना पूरी तरह खत्म ना हो जाए तब तक कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को हमें रखना है। इसके साथ साथ जो सख्तियां सरकार ने की है, ये जो केसेस में कमी आ रही है, ये टेस्टिमनी है कि उन सख्तियों के कारण जो है केसेस में कमी आ रही है, यानी उसके नतीजे बेहतर आ रहे हैं जी। तो जब बेहतर नतीजे जिस चीज के आ रहे हो तो उसी पर चलन आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए। प्रोफेसर साहब, क्या ये प्रदेश सरकार मानकर चल रही है कि प्रदेश में इस समय गंभीर संकट है कोरोना को लेकर? क्या प्रदेश सरकार ये मानकर चल रही है कि टेस्टिंग को बढ़ाना ऐसे संकट काल में, इस आफत काल में बेहद जरूरी है? इस बात का जिक्र मैंने इसलिए किया चूंकि 1 से 2 हफ्ते पहले का यह आंकड़ा निकलकर सामने आया था कि प्रदेश सरकार ने 40,000 का टेस्टिंग का लक्ष्य रखा था, लेकिन प्रदेश सरकार इस लक्ष्य को पार नहीं कर पा रही थी, छू नहीं पा रही थी। 34,000 जा रहा था, 33,000 तक आंकड़ा जा रहा था। नहीं, पहली बात तो ये कि इसको गंभीर संकट हम मानते रहे हैं और सबसे पहले हरियाणा की ही सरकार थी जिसने अब से 1 महीना पहले जी, जब हमारे यहाँ विधानसभा सत्र चल रहा था, उस समय माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी ने अपनी तरफ से उस सत्र के बीच में ही घोषणा की थी कि हम 1 जनवरी से जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाले हैं। उस समय विपक्ष ने बहुत हल्ला मचाया कि अभी तो कोरोना आया नहीं है। फिर जब कुछ प्रांतों में देखने लगे कि केसेस बढ़ने लगे हैं और फिर थर्ड वेव वेल एंड ट्रूली आ गई, तो फिर उनकी बात ठीक मानी गई। तो हम प्रिपेयर्ड रहे हैं हर चीज को देखने में। दूसरा आपका सवाल टेस्टिंग को लेकर है। टेस्टिंग को लेकर हमने आंकड़ा 40,000 का रखा था, लेकिन मैं अगर आपको पिछले 3 दिन का आंकड़ा दूं तो परसों 49,000 से ऊपर टेस्टिंग हुई है, कल भी 47,000 टेस्टिंग हुई है और आज भी जब अंत तक जाएंगे तो 50,000 के करीब रहेगी। तो टेस्टिंग के आंकड़ा हमने जो हमने लक्ष्य रखा था उससे बेहतर, उससे ज्यादा आगे तक हम टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग, और ये अच्छी बात है। बल्कि इस बारे में कुछ जगह पर जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं वहां पर कुछ इस प्रकार की बदनामी आई है। जैसे पंजाब सरकार है, पंजाब ने अचानक ही केसेस बढ़ने पर टेस्टिंग को घटा दिया। हमारी सरकार तो लक्ष्य से भी बेहतर काम कर रही है और इसी कारण से हम कोरोना में रोकथाम करने में अभी तक संभव हो पाया है ये काम, और इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे हम लोग जी। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैं एक पहलू को लेकर और आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। गृह मंत्री अनिल विज ये कहते हैं कि दिल्ली की वजह से एनसीआर में जो मामले हैं वो कोरोना के बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इसलिए हरियाणा में कोरोना के मामले बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम ब्लेम गेम ना करते, बेहतर कोऑर्डिनेशन होता तो ज्यादा बेहतर रहता। ये ब्लेम गेम नहीं है, ये एक वास्तु स्थिति का आकलन है। देखिए, एनसीआर रीजन में ज्यादा बढ़ रहे हैं। हरियाणा के अंदर 60% तक जो मामले हैं वो एनसीआर मामले में, बल्कि 70% तक मामले जो है एनसीआर रीजन से आ रहे हैं। और हम जानते हैं कि दिल्ली के अंदर किस प्रकार से कोरोना विस्फोट हुआ है। तो हम ये इन सारी चिंताओं को जाहिर करते हुए इस पर जो हमें करेक्टिव मेजर्स लेने हैं उस तरफ बढ़ रहे हैं। ये कोई ब्लेम गेम नहीं है, कोई आक्षेप नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें सावधानी की बात कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो है जिस प्रकार से कोरोना विस्फोट हुआ है उसकी जो छींटे जो है हमारे एनसीआर रीजन में भी गिरी हैं और वहां से फिर दूसरे छोटे जो हमारे शहर हैं, जिले हैं, वहां तक ये बात पहुंच रही है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है जी। लेकिन प्रोफेसर साहब, मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया, गृह मंत्री अनिल विज ने तो ये कह दिया कि दिल्ली की वजह से ये हो रहा है। अब दिल्ली सरकार से सवाल पूछा जाएगा तो दिल्ली सरकार कहेगी हम तो पहले से केंद्र सरकार को कह रहे थे आप फ्लाइट्स को बंद कर दीजिए ताकि देश में कोरोना आए ही नहीं। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन एक तरह से दरकिनार कर दिया जाता है तो समस्या का समाधान नहीं निकल पाता। केवल और केवल मेरा कहने का ये मतलब था। देखिए, केवल दिल्ली के अंदर ही इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं उतरती हैं। दिल्ली से बड़ा जो एयरपोर्ट है वो अपना मुंबई वाला एयरपोर्ट है, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट उससे बड़ा है। खैर वहां पर भी बढ़ रही है, लेकिन पूरी दुनिया के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं हुआ कि इस बार तीसरी वेव में ओमिक्रॉन वाली जो वेव जिसको मान रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा हमने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस लगाई हो। हमें बजाय कि दूसरों के अंदर कमी निकालने के
दिल्ली सरकार को चाहिए कि हरियाणा की तर्ज पर वो भी करेक्टिव मेजर्स लें। किस प्रकार आजादपुर मंडी के अंदर हम रोज सुबह तस्वीरें देखते हैं कि बड़ी भीड़ रहा करती है, किस प्रकार कनॉट प्लेस के मार्केट्स में हम देख रहे हैं, दिल्ली सरकार वहां तो कुछ कर नहीं रही है। वहां पर तो तुष्टीकरण चल रहा है, वहां पर तो लोगों को समझाने बुझाने, लोगों को मनाने और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बजाय वहां पर तो केवल टेलीविजन पर आकर विज्ञापन से काम चल रहा है उनका। तो जब वो काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर ब्लेम दूसरों को करेंगे ही करेंगे। केंद्र सरकार को भी कर सकते हैं और वो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी ब्लेम कर सकते हैं हर चीज के लिए, लेकिन इससे सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हरियाणा की सरकार से सबक लेते हुए दिल्ली की सरकार को भी काम करना चाहिए, जमीन पर काम करना चाहिए। जी ठीक है प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर रवि कालीरमन, प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ जुड़े हुए थे, बीजेपी के प्रवक्ता थे। सीधा सवाल पूछा गया, क्या प्रदेश सरकार की कोरोना को लेकर स्थितियां इजाजत इस बात की दे रही है कि जो सख्ती बरती गई है उसमें थोड़ा सा ढिलाई भी बरती जाए? तो उन्होंने सीधे तौर पर मना कर दिया कि कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि जिस वजह से हम इजाजत दें और सख्ती में ढिलाई बरतें। बिल्कुल, ये देखिए जिस प्रकार की प्रदेश की अब मुश्किलें हैं या फिर कोरोना का जो कहर बरपा है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी ये देख रही है कि इस प्रकार की ढिलाई अभी ना दी जाए, क्योंकि लगातार 10,000 के आसपास के जो आंकड़े हैं, 9,000 के आसपास के जो आंकड़े हैं, काफी बड़ा एक आंकड़ा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार यही सोचती है कि ये आधे से कम आते हैं तो हल्की फुल्की ढिलाई देना शुरू की जाए। एकदम से पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी, हल्की फुल्की कुछ न कुछ थोड़ा बहुत उसमें ढिलाई दी जाएगी। जिस प्रकार से जो दुकानों का समय है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए या फिर थोड़ा थोड़ा करके जो अनलॉक की जो प्रक्रिया है उसको किया जाए। तो ये कहीं ना कहीं सरकार से सरकार के मन में चिंता जरूर है कि इस प्रकार से अगर केसेस बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं ढिलाई दी जाएगी। अगर मान लीजिए 2% कम होते, 1% कम होते, 3% कम होते, तो सरकार इस पर अभी विचार नहीं करेगी किसी प्रकार की ढिलाई देने पर। और लगातार जिस प्रकार से पिछले एक हफ्ते या 10 दिन की हम जिक्र करेंगे, 10 दिन में जितना ग्राफ बढ़ा है, तो सरकार के जहन में ये चीजें हैं कि इस हिसाब से अगर केसेस बढ़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं ढिलाई देने के बाद ये केसेस और दोबारा से बढ़ना लाजमी है। तो कहीं ना कहीं प्रदेश के जो लोग हैं वो इन पाबंदियों के बावजूद कहीं ना कहीं जो है भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में जाने से बचते हैं या फिर तमाम जो है हमको फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार यही चाह रही है कि अभी पाबंदियां नहीं हटाई जाए। ठीक है रवि, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लक्ष्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। करण आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। मुकेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर आप कोरोना के एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करेंगे, स्थिति बेहतर होगी। तो कोरोना को लेकर, स्थितियों को लेकर जो सख्ती बढ़ाई गई है, उन सख्तियों में थोड़ा ढिलाई भी बरती जाएगी। तो कुल मिलाकर घुमा फिराकर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप पर ही निर्भर है कि आप कोरोना का एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए हरियाणा।